साथियों, हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि हम अरावली पर्वतमाला के बीच रहते हैं। पहले जमाने में जब कोई गांव में, इलाके में कोई मुखिया होता था, कोई पैसे वाला होता था, तेजपाल की तरह, तो लोग कहा करते कि भाई तेजपाल का क्या मुकाबला, इसकी तो पहाड़ जैसी ओट है। मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि साथियों, ये कार्ड छपवाना बंद करो। ये कार्ड कहां से आते हैं? ये बड़े बड़े कार्ड, सूटकेस टाइप, ये सब कागज से आते हैं। और कागज कहां से आता है? पेड़ कटने से आता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 7 अगस्त को राव नरवीर सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लेकर मानेसर पहुंचे। अवसर था राज्य स्तरीय वन महोत्सव का, 77वां वन महोत्सव था। लेकिन साथ साथ राव नरवीर सिंह ने अपनी राजनीतिक निकटता भी दिखाने का प्रयास किया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से नजदीकी दिखाने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपनी नजदीकी दिखाने का प्रयास किया। वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी मानेसर पहुंचे। मानेसर के पास जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पौधारोपण किया, एक पेड़ मां के नाम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पौधा लगाया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी पौधा लगाया, राव नरवीर सिंह ने पौधा लगाया, पूरी टीम ने पौधा लगाया। कुल मिलाकर हम ये कहें कि हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किया। लेकिन बड़ा संदेश हर बार की तरह यहाँ भी वही दिया राव नरवीर सिंह ने। राव नरवीर सिंह ने सीधे सीधे कहा कि जो बड़े बड़े निमंत्रण पत्र छपवाते हो आप, उनको लेकर के थोड़ा सोचिए जरूर। किस तरह कागज की बर्बादी हम करते हैं, और ये कागज कहीं और से नहीं बल्कि जंगल से आता है, पेड़ों से आता है। निमंत्रण पत्र छपवाना बंद कीजिए, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, डिजिटल निमंत्रण पत्र भेजिए। ये समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से ये कहा कि भाई, जब मृत्यु होती है तो एक पेड़ लकड़ी कम से कम हिंदू सनातन संस्कृति में देनी पड़ती है, कम से कम उतना तो कीजिए, यह फर्ज तो अदा कीजिए। एक पेड़ जरूर लगाइए अपने लिए और एक पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी 2 पेड़ तो लगाओ। ये अपील की है राव नरवीर सिंह ने। आप उनका पूरा भाषण भी सुन लीजिए, किस तरह उन्होंने अपनी अपील की है। साथियों, ये बारिश का मौसम है और पेड़ लगाने के दिन है। हमारे वन विभाग ने भी तकरीबन 1,40,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा। और अब की बार सिर्फ लक्ष्य ही नहीं रखा, अब के हमने ये भी कहा है कि इन वृक्षों की 5 साल तक देखभाल, जैसे एक परिवार का मुखिया परिवार की मां अपने बच्चों का करती है, उसी प्रकार 5 साल तक इन पेड़ों की रक्षा और इनकी देखभाल भी आपने करनी है। और साथियों, हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि हम अरावली पर्वतमाला के बीच रहते हैं। पहले जमाने में जब कोई गांव में, इलाके में कोई मुखिया होता था, कोई पैसे वाला होता था, तेजपाल की तरह, तो लोग कहा करते कि भाई तेजपाल का क्या मुकाबला, इसकी तो पहाड़ जैसी ओट है। तो हमारे यहां तो कुदरत ने हमारे अरावली की पहाड़ जैसी ओट दी है। और यदि मुखिया ही गिर जाए और वो सूखा हो जाए, तो ये हम सबका नैतिक धर्म बनता है कि हम इस पर्वतमाला में, अरावली में, इसमें पौधारोपण करें, उनकी देखभाल करें, उनका संरक्षण करें, ताकि आने वाले समय में ये हमारी नई नस्लों को अच्छी आबो हवा दे सके और इलाके की रक्षा हो सके। साथियों, एक आदमी 24 घंटे में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तकरीबन 14 पेड़ बड़े ऑब्जर्व करने के लिए काम आते हैं। तो आप सोचिए आपको कितना पेड़ लगाने चाहिए। हमारे हरियाणा में वन का कम घनत्व तो है, जितनी संख्या में वन होने चाहिए उतने हैं नहीं, इसलिए आप सबका दायित्व बनता है। ये अकेले सरकार का काम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम। और भाई, हम तो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तकरीबन लोग। एक पेड़ तो हम अपने मरने के बाद ले जाते हैं, जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है
कि भाई 2 पेड़ अवश्य लगाएं, एक आपके काम आएगा, एक आने वाली पीढ़ियां जो अच्छी आबोहवा में सांस ले सके, आने वाले बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि 2 पेड़ जरूर लगाएं। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे इस एनसीआर और खास तौर से गुड़गांव जिले में संपन्नता कुछ ज्यादा आई। अब लोग शादी ब्याह और ये जो हमारे कुआं पूजन होता है उसमें बड़े बड़े कार्ड छपवाते हैं। मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि साथियों, ये कार्ड छपवाना बंद करो। ये कार्ड कहां से आते हैं? ये बड़े बड़े कार्ड, सूटकेस टाइप, ये सब कागज से आते हैं। और कागज कहां से आता है? पेड़ कटने से आता है। आज भी यदि संपन्नता के युग में किसी के परिवार में कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड छपवा के नहीं भेजते, हम मोबाइल के जरिए मैसेज करते हैं और सभी मिलने वाले रिश्तेदार उस दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने के लिए आते हैं। जब दुख में हम आ सकते हैं तो सुख में क्यों नहीं? इसलिए दकियानुसी बातें छोड़कर हर आदमी मोबाइल का प्रयोग करके, और इस शादी ब्याह कोई भी खुशी का आयोजन हो उसमें मोबाइल का प्रयोग करके मैसेज भेजकर कम बस एक टेलीफोन कर दे। आज आपको जरूरत है, आपके कहने से मैं मोबाइल पे आ रहा हूं, कल मुझे जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। और साथियों, ये कार्ड बांटने में जितना समय व्यतीत होता है वो समय बचेगा, डीजल पेट्रोल बचेगा, नॉइज पोल्यूशन बचेगा, सड़कों पे भीड़ कम होगी और हमारा वातावरण सुंदर होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में ये जो कार्ड छपवाते हैं नहीं छपवाएंगे और इस मोबाइल के जरिए आप मैसेज करेंगे। आप सब लोग आए, आपका हार्दिक दिल से गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और उम्मीद करता हूं जो जो सक्षम लोग हैं इस बारिश के मौसम में जरूर पेड़ लगाएंगे, और लगाएंगे ही नहीं, उनका पालन पोषण भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, राम राम। दोस्तों, आपने राव नरवीर सिंह को सुना। आज कोई राजनीतिक बात उन्होंने नहीं की, राजनीतिक कटाक्ष उन्होंने नहीं किया। तेजपाल तंवर को लेकर के थोड़ा मजाकिया अंदाज में जो कहा हुआ है आपने सुन ही लिया है। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उनका पूरा भाषण गैर राजनीतिक रहा और आज केवल पर्यावरण संरक्षण की बात हुई। दोस्तों, आपको राव नरवीर सिंह का भाषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।